हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एंसेम्बल। ये स्टैटिक्स का टॉपिक है जो हम करने जा रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता है 5 मार्क्स में भी आता है, कभी कभी एंसेम्बल्स के जो टाइप्स आएंगे वो भी आते हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से कर लेना आप। एंसेम्बल्स क्या होता है? सबसे पहले एंसेम्बल जो होता है वो असेंबलीज़ का एक ग्रुप होता है या कलेक्शंस होता है। और असेंबलीज़ क्या होती है? बहुत सारे पार्टिकल एक जगह इकट्ठे करके हम उसको असेंबलीज़ बना देते हैं। जैसे कि कोर्ट में होती है, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में असेंबलीज़ होती है ना, तो बहुत सारे पार्टिकल इकट्ठे करके हमने असेंबलीज़ बना दी और उन असेंबलीज़ को इकट्ठा करके हमने बना दिया एंसेम्बल। अब इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। इफ़ वी हैव अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल वी शैल रिफर, पार्टिकल का कलेक्शन कर लिया, वी शैल रिफर अ सिंगल पार्टिकल। अब हम उसको कैसे रिफ़र करेंगे? एक सिंगल पार्टिकल की तरह रिफ़र करेंगे। हमने बहुत सारे पार्टिकल लिए, अब उनको क्या करा? हमने एक साथ इकट्ठा कर लिया। अब हम उनको कैसे? वी शैल रिफ़र टू अ सिंगल पार्टिकल ऑफ अ सिस्टम। अब हम उसे एक सिंगल पार्टिकल की तरह रिफ़र करेंगे। एंड टू द कलेक्शन ऑफ अ पार्टिकल, और यह कलेक्शन पार्टिकल का एज रूल एज एन असेंबलीज कहलाता है। असेंबली आपको समझ में आ गया? असेंबली क्या होता है? पार्टिकल का कलेक्शन होता है, फिर उसको हम असेंबली कह दिए। एक असेंबली तैयार हो गई हमारी, द कलेक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ असेंबलीज। अब हमने क्या ले ली? बहुत सारी असेंबलीज ले ली। इज कॉल्ड एन एंसेम्बल। अब हमने बहुत सारी असेंबली का कलेक्शन करा, वो हमारा एंसेम्बल कहलाएगा। एग्ज़ाम में अगर डेफिनेशन आती है तो आपको यहाँ से यहाँ तक ही पहले एंसेम्बल के बारे में लिखना है, फिर आप थोड़ी सी और लिखना चाहो तो थस एन एंसेम्बल, फिर यहाँ से थस एन एंसेम्बल इज डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ असेंबलीज विच आर एसेंशियल इंडिपेंडेंट, जो कि इंडिपेंडेंट होती है, किसी पर डिपेंड नहीं होती, वो अपना आप ही इंडिपेंडेंट होती हैं। बस यहाँ तक की डेफिनेशन लिखनी है आपको, उसके बाद लिखोगे तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। फिर आपको क्या करना है? माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल। फिर आपको लिखना है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंसेम्बल। नंबर फर्स्ट, माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल। माइक्रो कैनोनिकल तीनों एंसेम्बल की डेफिनेशन सेम है, बस आपको एक बार ध्यान से सुननी है। द माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल इज़ अ कलेक्शन ऑफ एसेंशियल इंडिपेंडेंट, सारे इंडिपेंडेंट तो हैं ही, असेंबलीज हैविंग द सेम एनर्जी वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ अ सिस्टम। ये किस किस की असेंबलीज होगी? जिनमें एनर्जी सेम हो, जिन पार्टिकल की एनर्जी सेम हो, वॉल्यूम सेम हो, या असेंबलीज। असेंबलीज के अंदर क्या है? पार्टिकल, तो उनकी एनर्जी भी सेम होनी चाहिए, वॉल्यूम भी सेम होना चाहिए, और नंबर ऑफ अ सिस्टम भी सेम होना चाहिए। ऑल दी सिस्टम आर ऑफ द सेम टाइप, यानी कि ये 3 चीज़ सेम होनी चाहिए। तो माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल कहलाएगा। अब वो डिवाइड कैसे होता है? ये हमारे माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल है, इसका एनर्जी भी सेम है, वी भी सेम है और एन भी सेम है। एंसेम्बल बन गया, यानी कि एनर्जी, वॉल्यूम और नंबर ऑफ सिस्टम सबके सेम होंगे। ये हमारी क्या है? एक असेंबली। ये भी असेंबली, इनके अंदर क्या है? पार्टिकल। और अब हमने बहुत सारी असेंबली ले ली, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? एंसेम्बल। अब ये कैसे डिवाइडेबल होता है? द इनडिवाइडेबल असेंबलीज आर सेपरेटेड बाय अ रिगिड, इम्परमेबल एंड वेल इंसुलेटेड वॉल से, यानी कि ये सेपरेट की जाती हैं। इनके बीच में कैसा गैप होता है? रिगिड, इम्परमेबल और वेल इंसुलेट वॉल लगा दी जाती हैं, ताकि इसका इससे कोई संबंध ना रहे, यानी कि इससे इसमें कुछ ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके बीच में क्या लगा दिया हमने? वेल इंसुलेटेड वॉल भी है, इम्परमेबल और रिगिड भी है। अब हम क्या कहेंगे? सच दैट द वैल्यू ऑफ ई वी एंड एन आर नॉट अफेक्टेड, यानी कि इनकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर सिस्टम, और अदर सिस्टम की वजह से इनकी वैल्यू पर कोई
फ़र्क नहीं पड़ेगा। वी कैन नॉट एक्चुअली स्पेसिफाई द मैक्रोस्कोपिक एनर्जी ऑफ असेंबली एग्जैक्टली, यानी कि हम इनकी एक्चुअल एनर्जी नहीं निकाल पाते या बता पाते। बस आपको यहाँ तक का लिखना है। माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में इतने में ही आपके 2 पेज भर जाएंगे इसको, और इसको लिखने में 1 पेज पूरा, 2 पेज का पूरा करना है, क्योंकि 5 मार्क्स का आता है या 2 मार्क्स में एक डेफिनेशन आती है। अब आपको क्या करना है, कैनोनिकल एंसेंबल। कैनोनिकल एंसेंबल क्या होता है, सेम वैसे ही डेफिनेशन लिखनी है आपको। द कैनोनिकल एंसेंबल इज़ द कलेक्शन ऑफ एसेंशियल इंडिपेंडेंट असेंबलीज हैविंग द सेम। अब इसमें क्या सेम होगा, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल, यानी कि पार्टिकल की संख्या, टेम्परेचर और वॉल्यूम इसके क्या होंगे, सेम होंगे। ये 3 चीज़। उसमें EVN सेम था, इसमें TVN सेम है। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये एक दूसरे से अटैच रहती हैं, इसमें बाहर लगा जाता है थर्मल कॉन्टैक्ट। आगे देखते हैं, टू एक्यूर ओवर स्लीव दैट द ऑल द assemblies having the same temperature, we could not bring each in thermal contact with a large heat reservoir at temperature T, or we could simply bring all the assemblies in thermal contact with each other, यानी कि इनका टेम्परेचर सेम है, वॉल्यूम भी सेम है और नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल भी सेम है। तो हम क्या करेंगे, इनको एक दूसरे के कांटेक्ट में लिया देते हैं और बाहर क्या लगा देते हैं, थर्मल कांटेक्ट में ले आते हैं। फिगर्स ये हमारा है, TVN सेम होगी, ये हमारी असेंबलीज है, इनके अंदर पार्टिकल हैं और ये बाहर क्या है, इसका थर्मल कॉन्टैक्ट। रिप्रेजेंट सिम्बॉलिक इन कैनोनिकल असेंबल द इंडिविजुअल असेंबलीज। अब ये बताएंगे ये असेंबलीज कैसी है, सेपरेटेड बाय अ रिगिड इम्परमेबल बट डायाथर्मिक वॉल्स। लास्ट में क्या है इनके बाहर, डायाथर्मिक वॉल। सिंस एनर्जी कैन बी एक्सचेंज, इनकी एनर्जी तो एक्सचेंज हो सकती है बिटवीन असेंबलीज बट विल रीच अ कॉमन टेम्परेचर। असेंबलीज एक्सचेंज करेगी एनर्जी पर क्या है, टेम्परेचर सेम ही है। थस इज कैनोनिकल एंसेंबल सिस्टम कैन एक्सचेंज एनर्जी बट नॉट अ पार्टिकल। पार्टिकल एक्सचेंज नहीं कर सकता क्योंकि पार्टिकल क्या हमारे सेम, एनर्जी क्या हो जाएगी, एक्सचेंज हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी किस में सेम थी, माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में। कैनोनिकल में TVN, माइक्रो कैनोनिकल में EVN। अब ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल, ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल में एक नया वर्ड जुड़ जाता है, बस वो आपको बताएंगे। पहले आपको जब ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल लिखना, पहले आपको बताना माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में क्या था, कैनोनिकल एंसेंबल में क्या था। द माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट असेंबलीज हैविंग द सेम वैल्यू। ये सब आपको पीछे से ही जो आपने लिखा है वहीं से देख कर लिखना है। द कैनोनिकल एंसेंबल इज़ द कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट हैविंग द सेम टेम्परेचर, वॉल्यूम and number of identical particles. Thus is going from microcanonical ensemble to canonical ensemble. The condition of constant energy can be released. This simplify the calculation is thermodynamic where the एक्सचेंज ऑफ एनर्जी टेक प्लेस। इसमें क्या कहा है कि माइक्रो कैनोनिकल में एनर्जी एक्सचेंज नहीं होती है, एनर्जी कैसी थी, कांस्टेंट सेम। लेकिन ग्रैंड कैनोनिकल में कैसी है, चेंज हो जाती है एनर्जी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक की ही डेफिनेशन लिखनी है और वो भी पीछे से देख के। जितना भी आपने माइक्रो कैनोनिकल और कैनोनिकल में लिखा है सब इसके अंदर लिख देना। अब आपको करना है ग्रैंड कैनोनिकल। ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल इज कलेक्शन ऑफ एसेंशियली इंडिपेंडेंट असेंबलीज हैविंग सेम टेम्परेचर, वॉल्यूम, और यहाँ एक आ गया केमिकल पोटेंशियल। केमिकल पोटेंशियल की आपको डेफिनेशन भी कराएंगे, एग्जाम में भी आता है। अभी आप बस ऐसे ही समझिए केमिकल पोटेंशियल क्या होता है, माइक्रो से दिखाते हैं। वी विल डिस्कस अ केमिकल पोटेंशियल इन लेटर आर्टिकल्स। इसमें लिखा हुआ भी है पर आपको ये नहीं लिखना, यहाँ तक की डेफिनेशन लिखनी। इसमें क्या है, TV माइक्रो, माइक्रो इज द केमिकल पोटेंशियल। अब हम लिखना है इन द ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल वॉज इफेक्टली हैव कलेक्ट ऑफ असेंबली इज ऑक्यूपाई अ सेपरेट वॉल्यूम बट विच कैन एनर्जी एक्सचेंज एंड एज वेल एज मोलिक्यूल विद ईच अदर। सबसे पहले में क्या था, एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रही थी,
माइक्रो में अब कैनोनिकल में एक्सचेंज हो रही थी एनर्जी, लेकिन पार्टिकल एक्सचेंज नहीं हो रहे थे, मॉलिक्यूल एक्सचेंज नहीं होते। अब ग्रैंड कैनोनिकल में क्या होगा, एनर्जी भी एक्सचेंज होगी और मॉलिक्यूल्स भी एक्सचेंज होंगे। तो क्या कह सकते हैं, ग्रैंड कैनोनिकल क्या है, माइक्रो और नहीं, कैनोनिकल एंसेम्बल का क्या है, एनर्जी एक्सचेंज तो कर रही है, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा क्या आ गया, मॉलिक्यूल्स भी एक्सचेंज हो रहे हैं, यानी कि पार्टिकल भी एक्सचेंज हो रहे हैं। इन फिगर 7 इसमें भी क्या है, थर्मल कॉन्ट्रैक्ट है, डायाथर्मिक कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें भी सेम उसी की तरह। रिप्रेजेंट अ ग्रैंड कैनोनिकल एंसेम्बल इंडिविजुअल असेंबलीज, इंडिविजुअल यानी कि अलग अलग हैं। असेंबली सिस्टम आर सेपरेटेड बाय, ये किससे अलग अलग हुई हुई है, रिगिड परमेबल डायाथर्मिक वॉल, बाहर जो लगा हुआ है। अब क्या, बस इतना ही आप कर सकते हो, इसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगली वीडियो में केमिकल पोटेंशियल की थ्योरी भी, फॉर्मूला भी होता है और थोड़ी सी थ्योरी भी होती है, दोनों ही मिल जाएंगे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से केमिकल पोटेंशियल इम्पोर्टेंट है, 2 मार्क्स में आता है। और ग्रैंड ये एंसेम्बल तो वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स से। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।